कौवा और मेढक। एक बार कोई युवा राजकुमार एक दिन शिकार खेलने निकला। वह शिकार की तलाश में भटकते भटकते जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसके सभी सैनिक और साथी बिछड़कर पीछे कहीं बहुत दूर रह गए थे। वह चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसे आज कोई भी शिकार नहीं मिला था। पेड़ की ठंडी छांव में उसे झपकी आने लगी। तभी पेड़ के ऊपर से एक कौवे की मानव भाषा में आवाज आई। हे पथिक शिकारी, इस पेड़ के पास जो गड्ढा है उसमें एक बड़ा सा मेढक रहता है। उसके पेट में संसार की सबसे अनोखी और कीमती मणि है। जो व्यक्ति मेढक को डंडे के एक ही वार से मार डाले और उसका पेट फाड़ कर मणि निकाल ले तो वह संसार का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। संसार के हर प्राणी उसके बस में हो जाएंगे। वह जो चाहेगा वही होगा। लेकिन मेढक के मांस को फेंक दे तो उसे मैं खाकर अपनी आत्मा तृप्त कर लूं। तभी मेढक ने कहा, हे यात्री, तुम चाहे जो कोई भी हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह जो पेड़ पर बैठा कौवा कौं कौं कर रहा है, यह बहुत विचित्र है। जो व्यक्ति डंडे के एक ही वार से इसे मार दे और भूनकर इसे पीछे के तरफ से खाए, इसका सिर मेरे पास फेंक दे, उसे खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं, तो वह व्यक्ति गंडभुज राज्य का राजा बना दिया जाएगा। उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक सजा हुआ सोने का रथ आएगा और उसे गंडभुज के राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। राजकुमार ने दोनों की विचित्र बातें सुनी। असल में ये दोनों कौवा और मेढक पहले एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए एक दूसरे का राज भी जानते थे। लेकिन इनमें आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तभी से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। वह हमेशा एक दूसरे को हानि पहुंचाना और उसे जान से मरवाना चाहते थे। यह सुन राजकुमार ने एक मोटा डंडा लिया और पहले मेढक को मारकर उसका पेट चीर डाला। तो सच में उस मेढक के पेट से बहुत ही चमकदार मणि निकली। राजकुमार ने उसे साफ कर अपने पास रख लिया और उसके मांस को कौवे के खाने के लिए फेंक दिया। कौवा उसे खाने लगा। तभी राजकुमार ने निशाना साध कर खींचकर एक डंडा जोर से फेंक कर मारा। कौवा एक ही वार में ढेर हो गया। उसने कौवे को भूनकर जैसे ही उसे खाने के लिए उसके पीछे मुंह लगाया, एक बहुत ही सुंदर सजीला सोने का रथ आकर सामने खड़ा हो गया। सिपाहियों ने राजकुमार को उसमें बैठा लिया और एक और रथ लेकर चले गए। राजकुमार को गंडभुज राज्य का राजा बना दिया गया। गंडभुज
कि राजकुमारी बहुत ही सुंदरी और विदुषी थी। राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हो गया। यह समाचार जब राजकुमार के माँ बाप को मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग आर के। थैंक यू।